आप प्रिय दसवीं क्लास के छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार आपकी 10वीं की बहुत महत्वपूर्ण सी पोएम को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है अमांडा। आपको पता होगा यह बहुत महत्वपूर्ण सी पोएम है और इस पोएम से आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, देखिएगा तो प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न पूछता ही है। 3 नंबर का या 4 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस पोएम से पूछता ही है। इस दृष्टिकोण से यह बहुत सुंदर सी पोएम है और इस पोएम में एक छोटे से बच्चे का क्या हैबिट होता है, इस 12-13 वर्ष के एक बच्चे का, लड़का हो या लड़की हो, उसका किस प्रकार का हैबिट होता है, क्या पैशन होता है, क्या फ्रीडम वह चाहता है, उसी चीज को इसमें दिखलाया गया है। लेकिन इस पोएम बेसिकली अमांडा को एग्जाम्पल बनाया गया। अमांडा मतलब वह एक गर्ल है, वह एक लड़की है और एक 12, 13, 14 वर्ष की लड़की किस प्रकार की आज़ादी को पसंद करती है, इस चीज को इस पोएम में दिखलाने का कोशिश किया गया है कवि के द्वारा। पोएट का नाम है रॉबिन क्लेन, पोएम का नाम है अमांडा और पोएट का नाम है रॉबिन क्लेन। और इस पोएम में रॉबिन क्लेन है, वो अमांडा एक 12-13 वर्ष की लड़की है। वह लड़की के अंदर क्या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आता है, वह व्हाट शी वांट्स द सेल्फ फ्रीडम, वह किस प्रकार की खुद के लिए खुशी चाहती है, खुद के लिए आज़ादी चाहती है, और इसी चीज को इस पोएम में दिखलाया है जिसका नाम है अमांडा। बहुत शानदार सी कविता, बहुत जबरदस्त कविता, आपके लिए संदेश से भरी हुई कविता है और बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सी कविता। आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। यदि आपके पास बुक होगा तो अपने बगल में बुक रख लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप देखिए लाइन बाय लाइन इस कविता को कि अमांडा व्हाट शी वांट्स, लेकिन उसकी माँ है उसको मना करती है, उसकी माँ है उसे गाइड करती है, उसकी माँ है उसे अच्छी चीज बताती है, अच्छे हैबिट के बारे में बताती है, लेकिन अमांडा ऐसी चीजों को पसंद नहीं करती है। जैसे आपको बहुत सुबह तक सोने का मन करता है, आप सोते भी जबरदस्ती, जब पेरेंट्स उठाते हो कि गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी फॉर ट्यूशन, तो आपको बड़ा उन पर गुस्सा आता होगा। आपको रात में देर रात को सोने का मन करता होगा, पेरेंट्स कहते होंगे जल्दी सो जा, तो भी आपको गुस्सा आता होगा। आपको सिनेमा देखने जाने का मन करता होगा, पेरेंट्स कहते हैं इट्स अ बैड हैबिट, तो भी आपको गुस्सा आता होगा। आपको होमवर्क बनाने का मन नहीं करता होगा, पेरेंट्स कहते होंगे नाउ इट्स टाइम टू टीच रीड, अब एक पढ़ने पढ़ाने का समय है, बैठ जा, तो भी आपको गुस्सा आता होगा। आपको खेलने जाने का मन करता होगा, पेरेंट्स कहते होंगे आज तू खेलने मत जा, तो भी आपको गुस्सा आता होगा। तो व्हाट टाइप ऑफ हैबिट हियर अमांडा हैज, किस प्रकार की आदत सच में अमांडा के पास है, उसकी माँ क्या गाइड करती है, इसी चीज को इस पोएम में दिखलाने का कवि है रॉबिन क्लेन है। उन्होंने कोशिश किया है, और आम सामान्य जो आप बच्चे हैं 10वीं क्लास के बच्चे, आपकी सामान्यतः जो एज हो 14, 15, 16 साल के आसपास होता है, और इन सच एज ए चाइल्ड मींस ए गर्ल और ए बॉय वांट सच टाइप ऑफ फ्रीडम, व्हाट द फ्रीडम हियर अमांडा वांट्स, इसी तरह की कुछ आजादी को वह पसंद करना चाहता है, इसी तरह की कुछ आदत को अपनाना चाहता है, अपनाता भी है, जिस चीज को यहां पर अमांडा पसंद करती है। आइए इस कविता को हम देखते हैं। अमांडा सबसे स्टार्ट होता है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू। अब ध्यान दीजिएगा, हर एक और प्रत्येक जो बच्चा हो या बच्ची हो, वह यह चाहता है कि वह जिस काम को कर रहा है उस काम में कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई बोले नहीं, कोई मना नहीं करे। हर एक बच्चा हो या बच्ची हो ना, ऐसा कुछ चाहता है। मिस आप अगर मान लो कि तालाब में नहा रहे हो, 2 घंटा से नहा रहे हो, तो आपका नहाया हुआ नहीं हुआ, कोई मना करेगा तो भाई आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको लगेगा दिन भर हम खाएं या पिए नहीं और नहाते रहें। तो एक बच्चा या बच्ची है, वह किस प्रकार की आजादी को चाहता है, बोलता है वन थिंग और अनदर, बोलता यू टू में फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आप महसूस करते हैं कि आपकी जो आज़ादी है ना उसको कर्टेल्ड किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। मिस आपको खेलने जाने का मन है या 4 घंटा से खेल रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको मना करेंगे तो आपको लगे कि मुझे खेलने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई साहब, हर एक चीज का रूटीन होता है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कवि पूछता है कि कुछ ऐसी चीजों को लिखिए, कुछ ऐसे वर्क्स हैबिट्स के बारे में लिखिए जिसको आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, एल्डर्स, आपके जो माता पिता हैं, बड़े लोग हैं, वो आपको करने नहीं देते हैं, आदेश नहीं देते। ऐसे हैबिट्स के बारे में, ऐसे चीजों के बारे में आपको लिखना है। तो ऐसे बहुत सारे चीज होंगे जिससे आप करना चाहते हो, पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि मान लो कि इफ यू वांट टू ड्रिंक वाइन, स्मोक सिगरेट, चेविंग गुटखाज, चेविंग टोबैको, चेविंग बीटल, यदि मान लीजिए आप दारू पीना चाहते हैं, सिगरेट पीना चाहते हैं, गांजा बीड़ी तंबाकू इत्यादि को खाना पीना चाहते हैं, पेरेंट्स भाई साहब इसको नहीं करने देना चाहेंगे, तो आपको लगे कि मेरी आजादी लूट ली जा रही है। मान लीजिए इफ यू वांट टू प्ले
जुआ, गैमलिन, यदि आप जुआ खेलना पसंद करते हैं भाई साहब तो पेरेंट्स आपको नहीं खेलने देंगे, तो आपको लगे कि मेरी आज़ादी लूटी जा रही है, मेरी आज़ादी सीमित की जा रही है। बच्चे ऐसे बहुत सारे हैबिट्स हैं उसको करना पसंद करते हैं, दिन भर मोबाइल में गेम खेलना पसंद करते हैं, बाइकिंग करना पसंद करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेलना पसंद करते हैं, दिन भर चीयरिंग अप करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय दिन भर गुजारना चाहते हैं। ऐसे हैबिट्स बच्चों का है। पेरेंट्स अगर इस पर मना करेंगे तो आपको लगेगा मेरी आज़ादी छीन ली जा रही है, मेरी आज़ादी लूट ली जा रही, मेरी आज़ादी सीमित की जा रही है। बोलता है टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टांजाज यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। इस कविता को आपको पढ़ना और कविता को पढ़ करके आपको जानने का कोशिश करना है कि हर एक स्टांजा में कवि है वह क्या चाहता है कहना, कवि का क्या भाव है, अमांडा का क्या भाव है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब अमांडा है ना वो अपने नाखून को अपने दांतों से इस तरह से ना काटती है। अमांडा है वो अपने नाखून को इस तरह से अपने दांतों से है ना काटती है, और अमांडा जब अपने नाखून को इस तरह से अपने दांतों से काटती तो उसकी माँ है ना वो अमांडा को कहती डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अरे अमांडा तुम एक बड़ी लड़की हो गई है, अपने नाखून को अपने दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अरे अमांडा, अमांडा एक ऐसी लड़की है जो बैठी रहती है, चलती तो अपने कंधे को ऐसे नहीं हिचकाती है, इस हिसाब से अपने कंधे को ना ऐसे समय समय पर हिचकाती है। ये अमांडा का ना हैबिट है। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना, आप देखा होगा, आपका भी कुछ हैबिट होगा, ऐसे ऐसे मुंडी को फोड़ना, गर्दन को फोड़ना, ये सब समय समय पर, तो ये बैड हैबिट है। अमांडा जो लड़की है ना वो अपने कंधे को हिचकाती तो उसकी माँ कहती है अमांडा अरे तुम बड़ी हो गई है, अपने कंधे को ऐसे मत हिचकाओ, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। और अमांडा की माँ कहती कंधे को ऐसे मत हिचकाओ, सीधा होकर ऐसे तन करके है ना वह बैठो अमांडा। अमांडा की माँ जब अमांडा से ऐसे कहती सीधा होकर तन करके ऐसे बैठो अमांडा, तो अमांडा को भाई यह बात ना अच्छा नहीं लगता, यह बात नहीं पसंद आता है। देयर इज अ लैंग्वेज इमराल्ड सी where the soul inhabitant is me a mermaid drifting blissfully। अब इस प्रकार से अमांडा है वह कहती है कि मैं एक समंदर की मैं परी हूं। अमांडा अपने आप को महसूस करती है कि वह न कि एक मरमर्ड है, इमरल्ड सी है, वेयर द सोल इनहेबेंट इज मी अ मरमेड ब्लिसफुली। अब इस प्रकार से अमांडा है वो अपने आप को महसूस करती है कि एक समंदर है या एक तालाब है, एक बड़ा सा आहर है, और उस आहर या तालाब में अमांडा है वो एक सोल इनहेबिटेंट है। मिस अमांडा एकमात्र जीव है जो मरमेड है। मरमेड का मतलब मत्स्य कन्या, मत्स्य कन्या का मतलब अमांडा का जो हेड है ना वह आदमी का, लड़की का हेड है, और सर है ना, धर है, मिस शरीर है ना वह मछली का है। मिस मछली के जैसा अमांडा ऐसे न तैरेगी और आदमी के बुद्धि से न वह तेज न सोचेगी, ऐसा कुछ अमांडा मानती है कि अमांडा न अकेलौती है, अमांडा न अकेली है, और वह न समंदर की, वह न पानी की, वह न पानी की परी है, वह न जल की परी है, वह न मछली है। अमांडा न खुद के बारे में ऐसा महसूस करती है, मानती है। और अमांडा की माँ जब इस बात को सुनेगी अब तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अमांडा की वह माँ है, अमांडा को वह जन्म दी है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टीडी योर रूम अमांडा। अमांडा की माँ अमांडा से पूछती है अमांडा क्या तुमने अपने होमवर्क को फिनिश कर ली है, होमवर्क को बना ली हो अमांडा। अरे क्या तूने अपने कमरे की सफाई कर ली हो अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अमांडा की माँ कहती है अमांडा यदि तुम अपने होमवर्क बना ली होगी, यदि तुम अपने कमरे की सफाई कर ली होगी तो अमांडा हम तुमको बतलाएंगे अब कि अमांडा तुमको अपने जूते की सफाई अब कर लेनी चाहिए। लेकिन अमांडा न तो अभी तक अपना होमवर्क की होगी और न ही अमांडा अभी तक अपने कमरे की सफाई की होगी, तो अमांडा की माँ अगला वर्क उसको कैसे बतलाए कि तुम्हें जूते की सफाई खुद अपने जूते की कर लेनी चाहिए। अमांडा की माँ ऐसा कुछ नहीं बतलाएगी, और अमांडा को यदि बतलाएगी तो आगे आप इस कविता में देखिएगा कि अमांडा है अपनी माँ पर न गुस्सा जाती है। बोलता आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अमांडा वह कहती है मैं एक ऑर्फन हूँ, ऑर्फन का मतलब अनाथ है। अमांडा कहती है कि मेरे कोई माई बाप नहीं है, मैं बिना माई बाप की हूँ। और अमांडा आगे यह भी बोलती है कि मैं गलियों में रोमिंग करती है। रोमिंग करना, रोम करना मतलब भटकना। मिस अमांडा कहती मैं इकलौती हूँ, मुझे कोई रोको नहीं, कोई टोको नहीं, कोई बोलो नहीं। और अमांडा गलियों में अकेले चलना चाहती है। छोटे जो बच्चे हैं मीन्स टीनेजर, जो किशोर किशोरी जो बच्चे बच्चियां होते हैं अपने हिसाब से दिन हो या रात हो कहीं भी जाना चाहते हैं, कहीं से भी अपने समय के हिसाब से आना चाहते हैं, कहीं अपने समय के हिसाब से समय को गुजारना चाहते हैं, किसी जगह पर जाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं अपने इच्छा से। तो भाई साहब इतनी सारी आज़ादी पेरेंट्स कैसे बच्चों को दे सकते हैं।
वही बच्चा जब माई बाप बनेगा भाई साहब तो अपने बच्चों को क्या ऐसी आजादी दे पाएगा। बोलता आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। और इस प्रकार से अमांडा जब गली में चलती रास्ते में, तो बच्चों की आम आदत होती है उसके पांव से पैर से जो चिन्ह बनते हैं ना, आगे जब वो बढ़ता है तो पीछे से पैर वाले जो चिन्ह बनता है ना, उस चिन्ह को वह देखना पसंद करता है, उस चिन्ह को वह देखता है। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। और इस प्रकार से जो शांति है ना वो स्वर्णिम है और आजादी है ना वो मीठी है। मीन्स हर एक कोई आजादी पसंद करता है और आजादी ना मीठी चीज है, तो हर एक कोई आजादी पसंद करता है और आजादी ना मीठी चीज होती है। अमांडा ना यह बात को बतलाती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। और अमांडा अपनी माँ को कहती है, अमांडा की माँ अमांडा को कहती है, अमांडा अरे तुम इतने चॉकलेट्स खाते हो अमांडा, इतने चॉकलेट्स को मत खाओ अमांडा। बोलता रिमेंबर योर एकनी अमांडा। और इस प्रकार से अमांडा की माँ अमांडा को चॉकलेट खाने से मना करती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आपने देखा होगा ज्यादा चॉकलेट्स खाने से उनके दांत सड़ जाते हैं। तो अमांडा की माँ अमांडा को रोकती है कि ज्यादा चॉकलेट खाना इट्स अ बैड हैबिट। और इस प्रकार से अमांडा की माँ अमांडा को इंडिकेट करती, बतलाती यह भी है, अमांडा अपने एकनी पर ध्यान दो। एकनी का मतलब मुहासा, बरे जिसको आप बोलते हैं, जो चेहरे में उठ जाता है, उगता है। मतलब जब बच्चे जवान होने लगते हैं, किशोर होने लगते हैं, 14-15 साल की आयु पहुंचते हैं, उनके चेहरे पर ना वो क्या बोलते हैं, वो एकनी आने लगता है। सबके लड़का हो या लड़की और लड़कियों के जो चेहरे उसमें एकनी है और लड़के को जो चेहरे हैं उसमें बाल आने लगते हैं। इसका मतलब वो बतलाने लगता है कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, समान सियाना जवान होने जा रहा है। तो इस हिसाब से अमांडा की माँ कहती है, अमांडा अपने एकनी पर ध्यान दो, मुहासे पर ध्यान दो। मतलब मुहासे पर ध्यान दो, इसका मतलब है कि अमांडा 12, 13, 14 साल की लड़की हो चुकी है तू। अब तुम्हें ना ऐसे आदत को छोड़ना चाहिए, ये बचकाना हरकत है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और अमांडा की माँ जब अमांडा से बोलती है, उसे कुछ कहती है, सलाह देती है, तो अमांडा कभी इधर देखती है तो अमांडा इधर देखती है, अमांडा अपनी माँ पर नहीं देखती है। ऐसे अगर आपके भी पेरेंट्स अगर आपको डांटते बोलते होंगे तो आप भी उनको देखना बंद कर देते हैं, आप नीचे देखने लगते हैं या इधर देखने लगते हैं। वो डांटते बोलते रहते हैं, आप इस कान से सुनते इधर से निकालते, इधर से सुनते इधर से निकाल देते। अमांडा की माँ भी है, अमांडा को जब बोलती है तो अमांडा नहीं इधर सुनती थी, इधर से निकालती, इधर सुनती थी, इधर से निकालती है। अमांडा भी अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देती है। और इस हिसाब से देखिएगा अमांडा की माँ इसीलिए कहती है कि जब मैं तुमसे बोल रही हूं अमांडा तो तुमने मेरी बातों पर ध्यान दो। आई एम रपुंजल, आई हैव नोट अ केयर। अमांडा अपनी माँ को कहती कि देखो मैं एक रपुंजल हूं। रपुंजल का मतलब व्हाट, एक काइंड ऑफ बर्ड, एक प्रकार की पक्षी। पक्षी का मतलब जन्म माता पिता देते हैं, लेकिन पक्षी अपने हिसाब से उड़ जाते हैं, वो अपने ग्रुप में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अकेले रहते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, उनको माई बाप से कोई लेना देना नहीं होता है। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उनमें सारे जीव जंतुओं में मात्र एक इंसान ही है, इंसान के बच्चे, इंसान का परिवार, इंसान का ही मात्र समाज है जो अपने बच्चे फलना चिलना दिस दैट को खोजते हैं, उनके साथ प्यार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके करियर बनाने का, सेटल्ड करने का लोग कोशिश करते हैं। ये सब कुछ प्रयास है। बाकी इंसान को छोड़कर किसी दूसरे जीव जंतुओं का आप देखिएगा तो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बाद वो कहां से भोजन करेंगे, क्या करेंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, दिस दैट दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। वे ना उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, जहां तक आप इंसानी भाव में समझ पाइएगा। तो अमांडा कहती कि मैं एक रपुंजल हूं और मैं ना इस पर ध्यान नहीं देती हूं। लाइफ इज ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। वह कहती है कि जीवन एक टावर है, शिखर के जैसा है, और उस शिखर उस चोटी पर जा करके भाई साहब ना जीवन का आनंद लेना चाहिए। जीवन एक रेयर है, मतलब दुर्लभ सा चीज है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और अमांडा के जो बाल है ना बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अक्सर जो माता पिता हैं लड़कियों के ही बाल 12-13 साल उम्र तक है ना काटते रहते हैं, लेकिन अमांडा कहती है आई विल सर्टेन नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। उसके जो चमकीले बड़े बड़े बाल हैं, अमांडा अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती है, कहती है कि नहीं ये मेरा बाल सही है, अब बाल को बड़ा बड़ा रखना चाहती है। बोलता स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा की मां कहती कि अमांडा दी मैं तुमसे कुछ कह रही हूं तो तुम हम पर गुस्साओ मत। तो अमांडा मैं यदि तुमसे कुछ कह रही हूं तो तुम ना मत गुस्साओ, अमांडा गुस्से में मत आओ। यू आर ऑलवेज सो मुडी अमांडा। अमांडा की मां अमांडा को कहती है अमांडा तुम अक्सर ना मुड्डी हो जाती हो, मतलब गुस्से में जा जाती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। और अमांडा की मां यह भी कहती है यदि मैं तुम्हें कुछ कह रही हूं
तुम ऐसा गुस्सा जाती हो, अगर कोई यहाँ पर रहेगा, कोई देखेगा, कोई सुनेगा तो यही कहेगा ना कि ये जो माँ है ना अपनी बेटी को ना पीटी होगी, अपनी बेटी को है ना वो डांटी होगी, बोली होगी, तमाचे लगाई होगी, या खाना खाने से मना कर दी होगी, या कुछ और चीजें, मतलब ऐसा कोई समझेगा। लेकिन अमांडा ऐसा तो कोई बात नहीं है, मैं तुमको डांट नहीं रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, पीट नहीं रही हूँ, खाना खाने से मना नहीं कर रही हूँ, कहीं आने और जाने से मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन अमांडा तुम अब बड़ी हो गई हो, इसलिए तुम्हें हैबिट को अब चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए, और समाज की जो बड़ी लड़कियां हैं ना उनके जैसा तुम्हें अपने अंदर व्यवहार को, समझ और समझदारी को लाना चाहिए, ऐसा कुछ अमांडा बोलती है। तो यह बच्चों आपकी कविता था जिसका नाम था अमांडा, और इस लेसन का जो क्वेश्चन का आंसर है ना, क्वेश्चन और आंसर, वह इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा, आप वहां से नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिएगा। तो यह आपकी कविता थी जिसका नाम था अमांडा, और पोएट का नाम आप देख रहे हैं रोबिन क्लेन। बहुत शानदार सी कविता। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य रहेगा ही रहेगा 100%, और आप बढ़िया से इसे सुनिएगा, दूसरे दोस्तों को भी आप शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो में अगली चीज आपको मिलेगा। और आप 10वीं के बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं, मतलब एक गेस्ट पेपर बना रहा हूं। यदि उतना आप पढ़ दीजिएगा, उतना आप लर्न कर लीजिएगा, उतना को बार बार आप लिख लीजिएगा, तो उतना ही में से आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आएंगे, चाहे वो ग्रामर के हो, वह लेटर राइटिंग के हो, या वह पैसेज हो, या वह बुक का हो, फर्स्ट बुक हो या सेकंड बुक हो, उतना ही के अंदर से आएंगे। या मैं एक वीडियो बहुत जल्दी तैयार कर रहा हूं और आपको वह उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।